अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबक को अच्छे से याद कर रहे होंगे। आप भी पढ़ें, अपने बच्चों और बड़ों को भी पढ़ने की तरगीब दिलाएं। सबक को अच्छे से याद करें, क़वाइद को समझें और मेरे साथ साथ सबक को दोहराएं। वीडियो को मुकम्मल देखें। मुकम्मल वीडियो देखने से ही आपको क़वाइद समझ आएंगे। अगर आप वीडियो को स्किप करते हुए देखेंगे तो हो सकता है कि आपका सुनना और पढ़ना बेकार हो जाए, क्योंकि इसमें क़वाइद समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी कुरान पाक को सीखने में बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको कुरान पाक की तिलावत में बहुत लुत्फ़ आएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाइए, आमीन। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त का हम पिछली वीडियो में एक सफ़ मुकम्मल पढ़ चुके हैं। अब ये हमारा दूसरा सबक है, इसी का ही दूसरा सबक, दूसरा पेज नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त का पूरा क़ायदा आप लोग को समझा चुके हैं। हम एक मरतबा फिर से ऊपर का क़ायदा रिवाइज़ करेंगे। तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त यानी लिखने का तरीक़ा। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ वाव या लिखे हुए हैं मगर पढ़े नहीं जाते, इन पर निशान बना हुआ है। नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। लफ्ज़ अना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक़्फ़ ना करें। और हर खाने में लिखने के तरीक़े के साथ पढ़ने का तरीक़ा भी दर्ज है। देखिए यहाँ पर सब में लास्ट यहाँ भी एक क़ायदा लफ्ज़ अना का है। देखिए लफ्ज़ अना पर अगर सांस टूटे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, लौटा कर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक लाइन आप याद कर लीजिए। नीचे की लाइन में उतना कुछ नहीं है, लेकिन आप लफ्ज़ अना पर अगर सांस टूटे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, लौटा कर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे। ये अच्छे से ज़हनशीन करें। लफ्ज़ अना का हमको इसी में क़ायदा मिलेगा। तो कहीं पर भी इसमें यह बताया गया कि जहाँ पर भी निशान बना हुआ है वो हुर्फ को नहीं पढ़ना है, बस उसको हुर्फ मद्दा होता वो, लेकिन उसको हरकत करना है। लिखने का तरीक़ा ऊपर की तरफ है और नीचे पढ़ने का तरीक़ा है, पढ़ना ऐसा है। देखिए हमारा फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या है? लिखने का तरीक़ा लियरबुवा फी, पढ़ने का तरीक़ा लियरबुवा फी, लिखने का तरीक़ा ला इलल जहीमी, पढ़ने का तरीक़ा लइलल जहीमी। देखिए लइलल, वहाँ पर ऊपर क्या करे थे? लाभ खींचे थे, हुर्फ मद्दा हो गया था वो, लेकिन नीचे क्या है? हरकत करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? लियबलुवा, लियबलुवा, पढ़ने का तरीक़ा क्या है? लियबलुवा। सेकंड लाइन, लिखने का तरीक़ा नबलुवा, पढ़ने का तरीक़ा नबलुवा। ऊपर लिखने का तरीक़ा है, नीचे पढ़ने का तरीक़ा है। नेक्स्ट क्या है लिखने का तरीक़ा? बिसा इस्मु, देखिए लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, हमजा सीन ज़ेर इस पढ़ रहे हैं। बिसा इस्मु, लेकिन पढ़ेंगे इसको, पढ़ने का तरीक़ा कैसा है? बिसालिस्मु। ठीक है, बिसालिस्मु। नेक्स्ट ला तुम अशद्दु, लिखने का तरीक़ा ला खींच रहे हम, उसमें पढ़ने का तरीक़ा कैसा है? ला तुम अशद्दु। थर्ड लाइन, लिखने का तरीक़ा सलासिला, पढ़ने का तरीक़ा सलासिला, लिखने का तरीक़ा क़वारीरा, पढ़ने का तरीक़ा क़वारीरा। नेक्स्ट, लिखने का तरीक़ा मलाइहिम, पढ़ने का तरीक़ा मलाइहिम। फोर्थ लाइन,
लिखने का तरीक़ा वला अना आबिदुम मा अबदतुम। ये देखिए लिखने का तरीक़ा, अना खींचना है, वला तो मद है, मद मुनफसिल है, थोड़ा सा खींचना है, और उसके बाद अना ऐसे लिखे हुआ रहेगा। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए नीचे पढ़ने का तरीक़ा है, सूरतुल काफिरून का है ये। देखिए यहाँ पर हम अक्सर गलती करते हैं, हमको मालूम नहीं रहा तो गलती हो जाएगी, इसीलिए यहाँ अच्छे से गौर से सुने कि कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीक़ा वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ठीक है। लिखने का ऐसा रहेगा, सूरतुल काफिरून में आप देखिए वहाँ पर ऐसे ही है, ऊपर लिखने का तरीक़ा जैसा है वैसे ही लिखे हुआ है, लेकिन हम उसको आना नहीं करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आना। लफ्ज़ आना पे अगर सांस अगर आपकी टूट रही तो क्या करना है, आना बोल के पढ़ना है, खींचना है। फिर लौटा कर पढ़ने पर आना पढ़ेंगे आप, खींचना नहीं है, ठीक है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट मूसा, लिखने का तरीक़ा ऐसे रहेगा मूसा, ठीक है। पढ़ने का तरीक़ा सेम वैसे ही पढ़ेंगे, यहाँ सीन अलिफ ज़बर सा पढ़ेंगे, ठीक है। मूसा, लिखने का तरीक़ा ईसा, पढ़ने का तरीक़ा ईसा। फिफ्थ लाइन, लिखने का तरीक़ा ज़कात, पढ़ने का तरीक़ा ज़कात। क्यों यहाँ पर क्यों सेम सेम पढ़ रही, यहाँ वाव नहीं पढ़ रही, हुर्फ़ मद्दा काफ पे हुर्फ़ मद्दा है इसीलिए वही पढ़ रही, ठीक है। और यहाँ मूसा ऊपर जो है मूसा और ईसा, यहाँ पर या नहीं पढ़ रही, सीन पे क्या है खड़ा ज़बर है, हुर्फ़ मद्दा है, ठीक है, इसीलिए मूसा पढ़ रही। नीचे देखिए सेकंड लाइन का फिफ्थ लाइन का सेकंड वर्ड क्या है, लिखने का तरीक़ा सलात, पढ़ने का तरीक़ा सलात, लिखने का तरीक़ा हयातिन, पढ़ने का तरीक़ा हयातिन, लिखने का तरीक़ा मिशकातिन, पढ़ने का तरीक़ा मिशकातिन, ठीक है। हम नीचे से सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड के हिज्जे करेंगे। वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वाला ऊपर मद, वाला हमज़ा ज़बर आ, वाला नून अलिफ ज़बर ना, वाला अना ऐन अलिफ ज़बर आ, वाला अना आ बा ज़ेर बी, वाला अना आबी दाल मीम दो पेश दुम, वाला अना आबिदुम मीम अलिफ ज़बर मा, वाला अना आबिदुम मा ऐन ज़बर आ, वाला अना आबिदुम मा बा दाल ता ज़बर बद, वाला अना आबिदुम मा अबद ता मीम पेश तुम, वाला अना आबिदुम मा अबदतुम। देखिए यहाँ पर बा दाल ता ज़बर बद, एक तो खलखला है और ता पे तस्दीद है, तो सख्ती भी करना है और हुर्फ़ खलखला भी करना है, तो यहाँ अच्छे से समझ के पढ़ें। और देखिए वाव ज़बर वा में क्या क़ायदा हो रहा है, हरकत। कैसे ज़बर को हरकत कहते हैं, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। लाम अलिफ ज़बर ला में मद्द मुनफसिल, कैसे हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्द मुनफसिल मद्द जायज़ होगा। हमज़ा ज़बर आ में हरकत, नून अलिफ ज़बर ना में हुर्फ़ मद्दा, और अना में लफ्ज़ आना का क़ायदा हो रहा है। कैसे लफ्ज़ आना में नून के बाद का अलिफ कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, कहीं पढ़ा नहीं जाएगा, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वफ़ ना करें। अगर आपको वफ़ करना है, वफ़ तो नहीं करना है, अगर आप वफ़ कर लिए तो क्या करना है, लफ्ज़ अना पर अगर सांस टूटे तो अलिफ पढ़ा जाएगा, लौटा कर पढ़ने पर वही अना की तरह पढ़ेंगे। आइन अलिफ ज़बर आ में हुर्फ़ मद्दा, अलिफ जिससे पहले ज़बर है इनको थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। बाज़ेर बी में हरकत, दाल मीम दो पेश दुम में
ادغام مع الغنہ کیسے ہو رہا؟ دیکھیے تنوین کے بعد حرف یومین میں سے میم آ رہا، میم دوسرے کلمے میں آنے سے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے۔ ادغام مع الغنہ کے دو نام ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام ناقص، اور ادغام بلا غنہ کے بھی دو نام ہیں، کون سے؟ ادغام بلا غنہ اور ادغام تام۔ میم الف زبر ماں میں حرف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، ان کو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، اور میم پہ کیا ہے؟ تشدید ہے، میم پہ تشدید آنے سے کیا ہوگا؟ میم مشدد ہوگا، جس میم پر تشدید ہو اس کو میم مشدد کہتے ہیں، میم مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا۔ عین زبر عام حرکات، با دال زبر بد میں حرف قلقلہ، حرف قلقلہ میں سے دال آ رہا، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ تا میم پیش تم میں جزم سکون اور تشدید، جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے۔ تشدید کے آواز میں قسم کی سختی ہوتی ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور جس میم پر اگر کہیں پر بھی جزم آئے گا تو میم ساکن ہوگا، اور میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں جزم کا قاعدہ ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے میم کے بعد کوئی بھی حرف نہیں ہے تو اسی لیے جزم کا قاعدہ ہو رہا، جس حرف پر جزم اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، لیربوا فی سے مشکاتن، یہاں تک پورا مکمل اچھے سے یاد کریں۔ ایک مرتبہ اوپر سے دہراؤں گی میں، لیربوا فی لا إلى الجحيم لا إلى الجحيم ليبلوا نبلوا بئس الاسم لأنتم أشد سلاسل قوارير ملائهم ولا أنا عابد ما عبدتم موسى عيسى زكاة صلاة حياة مشکات، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا اور یہ تختی بھی آج مکمل ہوئی، تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنا سبق دہراتے رہیں اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ آپ ایسا ہر روز سبق پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قرآن تجوید سے بہت ہی اچھے طریقے سے بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جو کوئی بھی مجھے اپنا سبق سنانا چاہتے ہیں تو مجھے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کریں اور اپنے قیمتی الفاظ میں مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں۔ آپ کے کمنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر روز میرا نیا آنے والا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔